जय हिंद आदाब, मोहम्मद उमर नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारतीय रेल दुनिया का एक बड़ा इदारा जहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय रेल जिसमें पूरा भारत सफ़र करता है। अगर आपने अब से पहले पैसेंजर ट्रेन में सफ़र नहीं किया है तो एक बार भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करके आइए, आपको एहसास होगा कि भारतीय रेल कहां से कहां तक है। भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेन है जिसमें गरीब मजदूर तबका सफ़र करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। उसी भारत को एक लॉलीपॉप दिया गया, नाम था बुलेट ट्रेन। दरअसल प्रधानमंत्री का ये सपना बताया जाता है, लेकिन जब सामने कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हो, एक अच्छी डील करने वाला आदमी हो, तो वो सपना राजनीति के लिए भी बताया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की। शिंजो आबे वो प्रधानमंत्री जो भारत आए और भारत से करोड़ों का बुलेट ट्रेन का ठेका लेकर चले गए। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए था कि जो गरीब मजदूर एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट अरेंज नहीं कर पाता है, वो बुलेट ट्रेन में कैसे बैठेगा। और जो इंसान अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो एरोप्लेन से भी जा सकता है, उसको बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ जापान के प्रधानमंत्री की। शिंजो आबे की याद दरअसल इसलिए आ गई क्योंकि शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 2012 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले विशेष राजनीतिज्ञ भी थे। वो 2006 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने थे और सिर्फ 16 महीने ही अपने पद पर रह सके और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से राजनीति के मंच पर वापसी की और 2012 में जापान के प्रधानमंत्री पद को संभाला। शिंजो आबे ने जापान की इकोनॉमी को संभालने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए आबेनोमिक्स आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया। आबेनोमिक्स, इससे जापान का शेयर बाजार छा गया। इसके अलावा उन्होंने जापान की जन्म दर बढ़ाने के लिए महिलाओं को तीसरे बच्चे पर खास आर्थिक सहयोग देने की घोषणा भी की थी। जिस तरह से भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होना परेशानी है, जापान में इसका उल्टा है, वहाँ जनसंख्या कम होना एक परेशानी थी। इसलिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जो महिलाएं 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनको विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। जनसंख्या बढ़ना जापान की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ। शिंजो आबे ने साल 2007 में सीधे शब्दों में भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने को लेकर बयान दिया और बेहतर रिश्तों के नाम पर करोड़ों की बुलेट ट्रेन की डील करके भी चले गए। भारत के साथ जापान के बेहतर रिश्तों का एक कारण यह भी है कि जापान के रिश्ते चीन के साथ बेहतर नहीं हैं और ना ही कभी रहे हैं। भारत का भी लगभग यही मामला है और एक पुरानी कहावत भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। इसलिए भारत और जापान के रिश्ते दूसरों से कहीं बेहतर हैं। फिलहाल शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने देश की जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो फिर प्रधानमंत्री पद पर रहना क्या कहलाता है। मैं इस पद को छोड़ रहा हूं ताकि कोई और काबिल इंसान आकर इस पद को संभाले। यहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा भारत की ओर, जहां 80 साल से भी ज़्यादा उम्र वाले नेता अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं हैं, युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका नहीं देते हैं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसका आज यही हाल है। कांग्रेस में असली फूट की वजह यही है कि उसके पुराने नेता अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से युवा को बेहतर मौके नहीं मिल पाते और वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने लगते हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू।